स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसीसी ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का गोधली बुक देखेंगे, जो कि गोधली के दो भागों में बांटा गया है। एक का हम लोग गद्यखंड, दूसरा क्या है काव्यखंड। हम लोग आज गद्यखंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है इस चैप्टर का? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो कि आपको देख रहे होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने संविधान में क्या किए, बहुत बड़ा योगदान इनका रहा था। हम लोग इस चैप्टर को, यह जो है ना आपको क्या है, तो एक निबंध है। आपसे पूछेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है। चलिए हम लोग इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसका निबंध को हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा से देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बारी से। देखिए, यह आपसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, यह एक क्या है, एक प्रकार का निबंध है। आपसे पूछेगा श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, निबंध है। जो इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव। इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनकी जन्म की बात कहा जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था, जो कि जाति से हम लोग कह सकते हैं महार। क्या कह सकते हैं? महार। उन्होंने क्या हुआ था, जाति जो ना महार, जिसको हम लोग आज के डेट में लोग क्या करता है, अछूत। अछूत माने क्या होता है कि जिसको पहले के जमाने में क्या होता है कि जो निम्न जाति होते तो उनको क्या होता था कि अछूत, यानी कोई भी छुआछूत बहुत ज्यादा रखते थे, ठीक है ना। उसी परिवार में इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद इनके माता का नाम कहा जाए, इनके माता का नाम था भीमाबाई। इनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माँ का नाम क्या था, तो भीमाबाई। और इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। किनके पिता का नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। और इनका विवाह जो है ना 1906 में हुआ था। इनका विवाह कब हुआ था? 1906 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो रामाबाई के साथ। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम क्या था, तो रामाबाई। क्या नाम था इनके? रामाबाई। और इन्होंने मैट्रिक जो है ना 1907 में किए थे, यानी क्लास 9th में ही थे ना, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या हुआ, विवाह हो गया। तो उसके बाद विवाह के बाद यानी साल भर के बाद उन्होंने क्या किया, मैट्रिक एग्जाम दिए थे 1907 में। कितने में दिए थे? 1907 में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3। पहला का नाम था बुद्ध, कबीर और तीसरा का नाम था ज्योतिबा फुले। इन्हों तीनों के मार्गदर्शन पर उन्होंने क्या किए, चलते थे। उसके बाद इन्होंने प्रथम भाषण जो है ना लाहौर में दिए थे। कब दिए थे? 1936 में, जो कि लाहौर वर्तमान में अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। उन्होंने पहला भाषण, आपसे पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहला भाषण कहाँ दिए थे, तो लाहौर में दिए थे। कब दिए थे? तो 1936 में। देखिए, उनके द्वारा विख्यात भाषण, मैंने बहुत प्रचलित भाषण था, जिसका नाम था द एनिलिएशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? ललई सिंह यादव। जो यह बहुत ज्यादा चला था। क्या नाम था इनका? द एनिलिएशन। जो भी लिखे थे ना सब अंग्रेजी में लिखे थे, इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले थे, जिसका नाम था ललई सिंह यादव। क्या नाम था इनका? ललई सिंह यादव। इनके द्वारा प्रसिद्ध रचना जो है ना, हु आर दे, हु आर सुद्राज, द एनचेंटेबल, द कास्ट इन इंडिया, इनके द्वारा क्या किया, लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। उसके बाद में कहा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर यानी 1956 में दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था इनका मौत? 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। हम लोग लेखक परिचय देखें, अब देखेंगे इस निबंध के बारे में जानेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, श्रम माने होता है क्या होता है? काम। श्रम माने क्या होता है? काम। विभाजन माने होता है बांटना, और जाति माने क्या होता है? जात के आधार पर क्या होता है? कामों को क्या करना? बांट देना। इस चैप्टर का नाम है कि कामों के आधार पर, जाति के आधार पर क्या होता है? काम को निर्धारित करना। कह रहा है कि यह निबंध जो प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ने जातीय के आधार पर क्या था, जाने वाली असमानता के खिलाफ उन्होंने अपना विचार प्रकट किए हैं। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में जो कुछ लोग क्या था, जातिवाद करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आज के जमाने में भी क्या था, जातिवाद करते हैं। और कटु समर्थक उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। यानी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए क्या होता है, वह आवश्यक मानते हैं।
क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही क्या दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लेता है, यानी श्रमिक विभाजन का क्या होता है, रूप ले लेता है। और श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यकता नहीं होता है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि श्रम विभाजन जो है ना किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक नहीं होता है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी दिखा देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यह जो है ना श्रम विभाजन जाति के आधार पर जो किया जाता है वह क्या होता है, समाज में ऊंच नीच भी दिखाने का काम कर देती है। उसके बाद लेखक फिर बाद में कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, यानी विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं, यानी जाति का जात के आधार पर किसी को काम निर्धारित कर दिया जाए, उस व्यक्ति को क्या होता है उस काम में यदि रुचि नहीं है तो वह काम करेगा क्या करेगा, अच्छा से नहीं कर पाएगा। इसलिए सक्षम समाज को कर्तव्य है कि वह व्यक्ति अपने रुचि या सक्षम के क्षमता के अनुसार क्या होता है पेशा का अथवा कार्य चुनने का योग्य बनाए। उसके बाद व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जात के आधार पर कामों को निर्धारित नहीं करना चाहिए, जो रुचि के आधार पर क्या होता है कामों को निर्धारित किया जाता है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा दूषित सिद्धांत है। यह इससे मनुष्य के क्या होता है माता पिता के सामाजिक स्तर को अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर हो जाता था। पहले के जमाने में यानी क्या होता है कि जिस जाति में आप जन्म लिए उसी जाति के क्या होता वही काम आपको करना पड़ेगा, यह मजबूरन क्या होता लोग को करना पड़ता था, ठीक है ना। पर यह क्या था बहुत गलत बात था। करा जाति प्रथा में गर्भ धारण के समय किस समय यानी गर्भ धारण के समय मनुष्य के पेशा को निर्धारित कर लिया जाता है। जैसे गर्भ धारण कर लिया, जिस जाति में क्या होता है व्यक्ति गर्भ धारण कर लेता है उसी में क्या होता है वही काम उसके करने के लिए क्या होता है मजबूर कर दिया जाता था, जो यह क्या होता अन्यायपूर्ण था। क्या था अन्यायपूर्ण था। करेगा जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं है करती है, बल्कि जीवन भर के लिए क्या था मनुष्य के एक ही पेशे से क्या होती है बांध देती है। मैंने कहने का अर्थ हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है ना वह क्या होता जिस जाति में जन्म लिया उस जाति का क्या होता सब जाति के काम क्या होता निर्धारित किया जाता है, उसी तरह क्या होता उस हमेशा के लिए जीवन भर के लिए क्या होता उस काम में क्या होता है बांध दिया जाता था। इसके कारण क्या होता है यदि किसी भी उद्योग धंधे या तकनीकी में परिवर्तन हो जाते हैं लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह के क्या होता जात के आधार पर लोग को कामों को बांट दिया जाएगा तो इससे क्या होता भूखे मरने से इसको कोई चारा नहीं था, क्योंकि खास पेशों में बंधे होने के कारण यह बेरोजगार हो जाते हैं। हिंदू धर्म कि जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को क्या था उसका ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा, पैतृक माने क्या होता है जो हमारे पूर्वज जैसे करते आ रहे हैं उसी काम को हम भी करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भले वह उसमें माहिर हो या क्या था परमगत ही क्यों ना हो, अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता का ही पेशा को अपनाना पड़ता था। पहले मजबूरन जो है ना हमारे पिता जो काम करते थे उसी काम को क्या होता मजबूरन हमको करना पड़ता था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं यह क्या होता बहुत गलत बात है कि हमारे माता पिता जो काम किए उस काम में हमको रुचि नहीं होगा तो उस काम को हम नहीं करेंगे। इसी को क्या होता है उन्होंने तोड़ने के काम किए। उन्होंने बताया कि नहीं जिस जाति में जन्म लिए जाति के आधार पर नहीं यानी रुचि के आधार पर व्यक्तियों को क्या करना चाहिए काम को क्या करना अपनाना चाहिए। फिर बाद में लेखक कहते हैं कि भारत में क्या था भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण क्या होता लोग क्या होता है बेरोजगारी हो जाते हैं और जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी स्वच्छता पर निर्भर नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है जिसके कारण लोग क्या निर्धारित कार्यों को क्या होता अरुचि पूर्वक काम करते हैं, अरुचि पूर्वक क्या करते हैं काम करते हैं। करें कि इसके साथ क्या होता है कि विश्वासवा करते हुए इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्तियों का स्वाभाविक प्रेरणा रुचि है, वे आत्मा शक्ति को दबाकर स्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य के इच्छा पर निर्भर करता है। यह जो होता है श्रम विभाजन जो होता है ना वह क्या था मनुष्य के इच्छा पर निर्भर करता है। मनुष्य के किस पर डिपेंड करता है इच्छा पर क्या होता है डिपेंड करता है और बल्कि वह अपने पिता के पेशों को क्या था बंद जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने का ना दिल लगता है और ना क्या लगता है दिमाग लगता है
कोई कार्य कुशलता प्राप्त करने के लिए हम लोग, इसलिए लेखक कहते हैं आर्थिक पहलू से जाति प्रथा ये क्या होता है, हानिकारक प्रथा होता है। जाति प्रथा जो होता है बहुत हानिकारक प्रथा होता है। ये नहीं कि जिस जात में आप जन्म लिए उसी जात में का उसी काम को बांध दिया जाता है, यह बहुत बड़ी क्या होता है, हानिकारक प्रथा है। फिर बाद में लेखक कहते हैं कि समाज के रचनाकार पहलू में विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें क्या होता है, स्वतंत्रता हो, समता हो, भाईचारा का महत्व दिया जाए। और लेखक भाईचारों के तुलना में दूध और पानी के मिश्रण, हम लोग को क्या करना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि हम लोग को दूध, जैसे दूध में पानी मिलाया जाए तो वह क्या होता है, मिल जाता है। उसी तरह हम लोग का समाज में क्या होता है, हम लोग को जात के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हम लोग को मिलजुल के क्या करना चाहिए, कोई कार्य करना चाहिए। भाईचारों का दूसरा क्या था, लोकतंत्र कहते हैं। लास्ट में लेखक कहते हैं कि लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति हम लोग को श्रद्धा होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के जाति नहीं कि फलनावा जाति है चिल्लावा जाति, इससे हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग को सबको क्या होता है, प्रति हम लोग एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए, और ताकि समाज में जाति प्रथा क्या होता है, एक अंत किया जा सके। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर सब्जेक्टिव कराएंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही।